हेलो एवरीवन। जैसे कि कल एग्जाम में कुछ बच्चों का था कि सर एग्जाम को कैसे लिखना है और एग्जाम में क्या क्या हमें ध्यान रखना है उसकी बात करेंगे। तो जो हमारा कॉर्पोरेट अकाउंट का एग्जाम है ना, कॉर्पोरेट अकाउंट का एग्जाम, इस अकाउंट्स के एग्जाम में एज यूजुअल आपके पास टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं कराना तो डेफिनेटली आपका एग्जाम आते हुए भी छूट जाएगा। टाइम मैनेजमेंट में आपको किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है? सबसे पहले आप जब एग्जाम में जाओगे तो आपके पास वॉच होना चाहिए। मस्ट भी आपके पास वॉच होना ही चाहिए। अब वॉच हर एक मिनट के हिसाब से एक क्वेश्चन आपको देगा आधे घंटे। आपके 5 क्वेश्चन है तो 3 घंटे होंगे, तो आपको एक क्वेश्चन में हाफ आवर लगाना है। लगभग लगभग 5 क्वेश्चन के अंदर 2.5 घंटे और 2.5 घंटे आधे घंटे आपको मार्जिन लेके चलना है। तो सबसे पहले आप वो क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करिएगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जर्नल पूछा गया है। सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री पूछा गया है, सबसे पहले वो अटेम्प्ट करना है आपको एग्जाम में, और जो बहुत अच्छे से आता हो पहले से ही। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसके अंदर जर्नल भी है और साथ के साथ बैलेंस शीट भी आ गया है। छोटा सा बैलेंस शीट, ऐसा नहीं कि बहुत बिग बैलेंस शीट आ गया है। तो वो, इसके बाद नंबर 3 पे सबसे लास्ट में मैं बोलूंगा कि आपको फाइनल अकाउंट अटेम्प्ट करना है। फाइनल अकाउंट, जिस बच्चे ने पहले फाइनल अकाउंट करा उसका पेपर 100% छूट जाएगा। रीजन के, उसके अंदर बहुत सारे नोट्स टू अकाउंट्स है और उसमें टाइम टेकिंग रहेगा, बैलेंस शीट मैच नहीं होगा और आप परेशान हो जाओगे। तो ये 3 कैटेगरी पैरामीटर को आपको ध्यान रखना है कि आप एग्जाम में जब भी क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे। ये वर्क मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने लास्ट तक पढ़ा है। काफी बच्चों के मैं कमेंट भी देख रहा हूँ यूट्यूब के, सर आपने बहुत कम समय में ये नहीं समझा है वो नहीं समझा है। तो भाई रिवीजन वीडियो में जो है वो ऐसा ही रहता है। आपने शुरू से नहीं पढ़ी तो आपकी मिस्टेक है, उसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। जो हमारे पास स्टार्टिंग से बच्चे पढ़ रहे हैं इवन तो यूट्यूब से, उनको इन सब की जरूरत नहीं है कि क्या कराएं, उन्होंने अपना सिलेबस अच्छे से कर लिया होगा। चाहे हमारे एप्लीकेशन पे भी पढ़ रहे होंगे, उन्होंने बहुत अच्छे से कर लिया होगा स्टार्टिंग से। एंड टाइम पे भी जिन बच्चों ने एप्लीकेशन पे भी एनरोल किया होगा उसको कुछ समझ में आएगा नहीं, और फिर उसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, बस आप परेशान हो सकते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो। एंड ऑफ डे आप बस कमेंट कर सकते हो कि सर ये करा दो वो करा दो, ये नहीं होता, आपने ये नहीं करा, यूट्यूब पे व्यूज के लिए कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो जो भी आप सोच सकते हो, जितना दिमाग है उतना ही करोगे, उससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकते आप बात ना। क्योंकि आप कॉर्पोरेट अकाउंट 1 साल भी पढ़ने के लिए दे देना तब भी मैं पेपर बना दूं ना, आप तो पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, इस बात का ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं सर, हमारे पास कुछ चैप्टर्स हैं, तो आप देखिए जिन बच्चों ने पूरा पढ़ा है अच्छे से उनके लिए। तो सबसे पहले अगर इशू ऑफ शेयर्स आ गया तो नंबर 1 पे मैं आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत आराम से हो जाएगा। यानी इशू ऑफ शेयर्स, बोनस, बायबैक, प्रेफरेंस शेयर, इनको ये 15 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे इसमें से, है ना। तो इसको आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर में विद बैलेंस शीट है, थोड़ा सा बैकआउट कर लीजिएगा क्योंकि बैलेंस शीट में बनाने में टाइम लगेगा। और हर एक क्वेश्चंस के आपको जितने मार्क्स का भी क्वेश्चन करोगे उसके लिए 2 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं। मान लो सपोज 18 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 36 मिनट में कंप्लीट करना है। 20 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 40 मिनट में कंप्लीट करना है। हर क्वेश्चन के बाद घड़ी जरूर देखना है, किसी से कुछ भी नहीं पूछना है, आपने पूरा पेपर कर रखा है और पूरे अच्छे से, और कोशिश करना फॉर्मेट बहुत अच्छे से करो तभी आपको मार्क्स मिलेगा अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले आप जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चंस करोगे। जिन बच्चों ने जर्नल डिबेंचर किया वो डिबेंचर वाले क्वेश्चंस कर लेंगे। इसके बाद बात करते हैं फाइनल अकाउंट। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज है, तो मैं कह दूं फाइनल अकाउंट तो मैंडेटरी है, सबसे लास्ट में करना है। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट आया तो इसे भी लास्ट में ही लेना है। स्टार्टिंग में आप लोगे ना तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि इसके आंसर क्या होने वाले हैं। अगर दोनों साइड मैच होता है तो ठीक, नहीं होता तो फिर भी दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद जैसे ही आपका ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है ना, ये जनरल एंट्री वाला, आप टूट पड़ो इसके ऊपर, किसके, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन कर लो, बड़ा ही आसान होगा। नंबर 2 आप इसको प्रायोरिटी पे रखना, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन को। छोटा सा क्वेश्चन होता है, बहुत मच कैलकुलेशन नहीं होता, हाँ थोड़ा बहुत जा सकता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसको करना। अगर 18 मार्क्स का आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आपको क्या करना है सर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, थोड़ा बहुत 12th वाला है और हमने करा भी है, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना। बहुत सारे बच्चों का था सर आपने 4 घंटे की वीडियो बना दी, आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा ना तो आप अटेम्प्ट करके दिखा देना, तो पता चलेगा कि क्या लेंदी होता है, क्या कॉन्सेप्ट आता है, एक भी क्वेश्चन ट्विस्ट कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने पूरा करा है वो अच्छे से समझेंगे कि पूरा क्वेश्चन करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसके बाद फिर जैसे ही वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपका कंप्लीट हो जाए तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स पे चले जाओगे, न्यूमेरिकल। तो मैं बताता जा रहा हूं, आप लिखते जाना, मैं बता देता हूं फिर से। नंबर 1 पे इनमें से कोई क्वेश्चन करना है,
नंबर 2 पे आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, नंबर 3 पे आपको ये क्वेश्चन करना है, नंबर 4 पे ये क्वेश्चन करना है, नंबर 5 पे यूनिट थ्योरी का पूरा निपटा दो। इसके बाद ब्रांड वैल्यूएशन का है तो नंबर 6 पे आप ब्रांड वैल्यूएशन कर लो। लास्ट में आपको अटेम्प्ट करना है साहब फाइनल अकाउंट और आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। बात ध्यान रखना, मान लो मैंने इशू ऑफ शेयर्स का 15 नंबर का क्वेश्चन आया तो मेरे पास वॉच होना चाहिए और इस वॉच के अंदर मैं देखता रहूंगा कि लगभग लगभग 30 मिनट्स के अंदर मेरे को मुझे पूरा करना है विद फॉर्मेट विद वर्किंग नोट ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप 35 मिनट ले रहे हो तो आप इसके अंदर वो वाला पेपर में क्वेश्चन ढूंढो जिसके अंदर टाइम जो डबल कर रहे हैं उससे कम टाइम लगे। अगर ये मैनेजमेंट करते हो शुरू से एंड तक तो आपका पेपर अच्छा जाएगा और आपका पेपर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। पेपर के आने के चांसेस आसान भी हो सकते हैं, मुश्किल भी हो सकते हैं और आपका मॉडरेट भी हो सकता है। आसान आ जाने के बाद भी बच्चा बहुत गलती कर देता है तो वो गलती मत करना कि मुझे पूरा पेपर आता है मैं तो सब कर दूंगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, टाइम को मैनेज करके रखना। मुश्किल आने के बाद सिर्फ और सिर्फ 10% पेपर मुश्किल आ सकता है तो ये मत समझना कि अब कुछ होगा ही नहीं, बहुत टफ आ गया। आपको अपने एग्जाम पे फोकस रखना है, अल्टीमेटली टाइम मैनेजमेंट करना है। तो मैंने बता दिया आपको कि क्या क्या देखना है। तो सर जो जनरल एंट्री वाले हैं प्रायोरिटी बेसिस पे वो, थ्योरी वाले क्वेश्चन जो यूनिट 5 है प्रायोरिटी बेसिस, फिर जनरल एंट्री बैलेंस शीट, लास्ट में फाइनल अकाउंट। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे करना है। जिन बच्चों ने पूरा शुरू से लास्ट तक करा है वो समझ पाएंगे कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। लास्ट में जो बच्चे पढ़ रहे हैं जिन्होंने कोई 4 चैप्टर कर लिया, 3, तो भैया जो तुम्हारे पास है वही कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। पूरा करने का तो फिर पॉसिबल ही नहीं है तो कैसे कर पाओगे आप, उस चीज को ध्यान रखना, ठीक है ना। तो लास्ट मोमेंट पे जिस बच्चों ने रिवीजन किया है या सिर्फ रिवीजन वीडियो से देखा है वो कंफ्यूज रहेगा एग्जाम टिल एग्जाम तक, ये मैं पहले क्लियर कर दूं। तो आइए मैं लास्ट वीडियो बना रहा हूं, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो एग्जाम। और जैसा भी एग्जाम आता है एग्जाम अच्छे से दीजिएगा और ये गलती नेक्स्ट सेमेस्टर में बिल्कुल भी मत करिएगा। और शुरू से स्टार्टिंग से कहीं से भी पढ़िए, आप स्टार्टिंग से पढ़िए, स्टार्टिंग से, तब जाके फायदा होगा। नहीं तो कॉर्पोरेट अकाउंट आपने देख लिया क्या हाल है, यही हाल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स और बिजनेस स्टैट्स के अंदर होगा। बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर बिजनेस स्टैट्स तो आसान है, नहीं है भाई, आपको जब करोगे तो पता चलेगा। कॉर्पोरेट अकाउंट में भी जब मैं पढ़ता था ना अपने सामने तो बहुत बंदे बोलते थे 12th वाला ही है, 12th वाला ही कॉर्पोरेट अकाउंट। और इवन दो मुझे लगता है आप में से कुछ बच्चों को भी किसी ने बोला होगा यार 12th वाली वही जनरल एंट्री कंपनी अकाउंट शेयर कैपिटल कर लेगा। लेकिन जब आप करने बैठे होगे, जो बच्चा जेन्युइनली करने बैठा होगा ना, लिटरली मैं बोल सकता हूँ उसकी हालत खराब हो गई, यार क्या सिलेबस है, कितना बड़ा सिलेबस है। तो ऑल टेक केयर। और आप जिन बच्चों ने पूरा करा है उनको वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, जिन बच्चों ने आधा अधूरा करा है उनको भी वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। और आप जाइए एग्जाम में जो क्वेश्चन बेस्ट आता है वो करके आए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर।